Hello and welcome back. This is Malik Samir and I welcome you all to ACT Academy. होप कि आप सब ठीक होगे और आपकी प्रिपरेशंस बिल्कुल अच्छे से जा रही होगी। जैसे कि पिछला मॉक टेस्ट मैंने कंडक्ट करवाया था तो बच्चों का रेस्पॉन्स बड़ा ही ज़बरदस्त रहा था। बड़े सारे बच्चे के अच्छे नंबर आए हुए थे, तो जो भी बच्चे 25 प्लस स्कोर कर रहे थे सबको कॉन्ग्रेट्स, और जो 20 से 25 के बीच में जा रहे थे वो अच्छा जा रहे हैं। और लेक्चर देखते जाओ और आप और इम्प्रूव होते जाओगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। दिस इज़ ऑल आई कैन से। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि आपके सिमेंटिक एनालॉजी का टॉपिक मैंने ख़त्म किया हुआ है, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने वर्ड एनालॉजी पढ़ा था, लेटर एनालॉजी पढ़ा था और नंबर एनालॉजी पढ़ा था। उसी के बेसिस पे एक और टॉपिक इनने ऐड किया नहीं है। पता नहीं क्यों करते हैं, क्योंकि सेम टॉपिक मुझे हमेशा ये चीज़ें लगती है। जब मैं अपने ज़माने में पढ़ता भी था तो वो टॉपिक है, दैट इज द सिमेंटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन। आपने ये क्वेश्चन बड़े सारे देखोगे, जैसे वो विच वन इज द ऑड, विच इज आउट ऑफ द रिलेशनशिप, ऐसे सारे क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो हम आज जो टॉपिक करवा रहे हैं दैट इज द सिमेंटिक क्लासिफिकेशन। सिमेंटिक एनालॉजी डिफरेंट है, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन सेम है, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, वही वर्ड एनालॉजी आनी चाहिए, वही लेटर एनालॉजी आनी चाहिए और वही नंबर एनालॉजी आनी चाहिए। अगर आपको वो वाले कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस वाले के क्वेश्चंस आप इजीली बिल्कुल इजीली सॉल्व कर पाओगे। इसके शायद 2 या 3 पार्ट्स आएंगे जिसमें मैं इसको कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लाइक करे, शेयर करे, ठीक है, और कमेंट करे अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना टॉपिक आज शुरू करते हैं। और हमारा जो टॉपिक है दैट इज सेमेंटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, सेमेंटिक क्लासिफिकेशन। अब सिमेंटिक क्लासिफिकेशन में इसने 3 चीज़ें बोली है आपको। वर्ड का भी बोला है, वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन, लेटर क्लासिफिकेशन। एक और क्लासिफिकेशन आती है दैट इज फिगरल क्लासिफिकेशन। लेकिन मैंने पहले ही बोला है फिगरल एनालॉजी और फिगरल क्लासिफिकेशन, ये दोनों टॉपिक्स में जब मैं सारा सिलेबस कवर कराऊंगा उस दिन बताऊंगा कि इनको कवर करना है, क्यों तब बताऊंगा। ठीक है, और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो बच्चों को कॉन्सेप्ट ले रहा है लग रहा है मैथमेटिकल रीजनिंग में और मेंटल रीजनिंग में, ठीक है, एनालॉजिकल रीजन और मैथमेटिकल रीजन में, मैं इनको बता दूं कि इसमें बड़े सारे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स इसमें आता है, जैसे डाटा इंसफिशिएंसी आ जाता है, पजल्स आते हैं। ठीक है, वो टेबल के आसपास बैठते हैं राउंड में टेबल। ठीक है, पजल्स आते हैं, एक फ्लोर पे एक बैठता है, दूसरे फ्लोर पे दूसरा बैठता है, वो सारी चीज़ें इसी में आती है। आपका ब्लड रिलेशन इसमें आता है, आपका ऑड वन आउट इसी में आता है, अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ भी इसी में आता है। तो मैंने क्या किया है, जब मैं सारे टॉपिक्स आपके कवर कराऊंगा ना तो मैं आपके मैथमेटिकल रीजनिंग पे और मेंटल एबिलिटी पे चला जाऊंगा। तो वहां पे जो भी सारे टॉपिक्स होंगे मैं आपको आराम से करवाऊंगा। तो आपको, क्योंकि देखो उसमें हार्डली आपको 1 या 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। आप पहले ये समझो कि हमने बहुत सारा सिलेबस कवर किया हुआ है, तो तब जाके मैं आपको ये वाले टॉपिक्स पहले करा रहा हूं। तो बच्चों को बड़ा कंफ्यूज हो रहा है, सर उसमें क्या पढ़े, उसमें क्या पढ़े। थोड़ा ठहरो यार, थोड़ा सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, थोड़ा सा तो सब्र करो, मैं सारे टॉपिक्स आपको करवा रहा हूँ। मैथमेटिकल रीजनिंग में यही सारे टॉपिक्स आते हैं, सिलॉगिज्म भी उसी में आता है, आपका ऑड वन आउट सॉरी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी उसी में आता है, डाटा सफिशिएंसी भी आता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन भी आता है उसमें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसमें आती है। तो मैं बताऊंगा, मैं सिलेक्ट टॉपिक्स आपको उसमें से पढ़ाऊंगा तो आप वो इजीली सॉल्व कर पाओगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी उसी में आती है, वो भी उसी का एक सब टॉपिक है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी, ठीक है, ऑर्डर, रैंकिंग, ये सारे उसी के टॉपिक्स है। तो वो मैं आपको आराम से कवर कराऊंगा। ठीक है, चलिए, तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज द सिमेंटिक क्लासिफिकेशन। सिमेंटिक क्लासिफिकेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन में मैंने आपको यही बोला। ठीक है, इसमें देखो सिमेंटिक क्लासिफिकेशन असल में कहता क्या है। सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये एक प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस। सबसे पहले क्या हमें याद होना चाहिए, इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम ग्रुपिंग करते हैं। क्या करते हैं ग्रुपिंग, बताओ सर, ग्रुपिंग क्या करते हैं। जिसमें एक ग्रुपिंग करते हैं सिमिलर 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 आइटम्स को, अपार्ट फ्रॉम, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, एंटिटी कोई भी हो, सिमिलर एंटिटी को एक ग्रुप में रखते हैं और जो डिसिमिलर होते हैं उनको एक जगह रखते हैं। तो क्वेश्चन में आपको यही बोलता है, वो आपको एक क्वेश्चन दे देता है और आपको बताता है विच वन फाइंड ऑड वन आउट। ऑड वन आउट,
अब वो वर्ड का भी हो सकता है, लेटर का भी हो सकता है, नंबर का भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने वर्ड एनालॉजी पढ़ा है तो आपको ओबवियस सी बात है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें आपको क्या देखना होता है, आपको देखना होता है कि कौन से जो ऑप्शन ए बी सी डी, ये आपको बोलेगा पिक द ऑड वन आउट। तो आपको क्या करना है, पिक द ऑड वन आउट सबसे ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ठीक है। उसमें आपको ये पता होनी चाहिए कि देखो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सबसे पहले ढूंढते हैं हम वो चीज़ जो है कि जो इनमें से नहीं आ रहा है। नहीं, मैं बताता हूँ, आप ग्रुप उन चीज़ों का बनाओ जो सिमिलर आइटम्स में आ रहे हैं, जिनकी सिमिलर आदतें हैं, जो सिमिलर सिमिलर लग रहे हैं। सिमिलर सिमिलर इन रेस्पेक्ट टू व्हाट, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जो बिल्कुल मिल रहे हैं, मतलब जो एनालॉगस आ रहे हैं, उनको रखो एक जगह। और ऑब्वियसली बात है सिर्फ एक ही इनमें से डिसिमिलर होगा, ठीक है। सपोज 3 लिविंग थिंग्स है और एक नॉन लिविंग थिंग है, आप नॉन लिविंग पे नहीं जाओ, आप लिविंग पे जाओ। आप देखो लिविंग कहाँ कहाँ है। अब जब ए भी लिविंग है, बी भी लिविंग है, डी भी लिविंग है, तो ऑब्वियसली बात है एक ही इनमें से डिसिमिलर है और वो सी है। वही तो पिक ऑड वन आउट, ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो उसमें से हम देखते हैं पिक द टॉपर, तो टॉपर को पिक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम टॉपर्स कभी कभी बहुत सारे भी होते हैं, एक दो। तो हम मेनली अब देखते हैं भाई ये सारे, हम जैसे मेरे जैसे बच्चे को देख लेते हैं, भाई ये तो कभी टॉपर नहीं आएगा। तो हम फिर एक ग्रुप बना लेते हैं, उसी में हम जो टॉपर नहीं है उनको रख लेते हैं। तो टॉपर उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे हम, ठीक है। तो ऐसे ही आप समझो, जो जिनकी रिलेशन सेम बन रही है उनको देखो, उनको हमें देखना होता है। और जो एक बंदा जो अलग इनमें से हो, जो इनमें से इनके साथ नहीं मिल रहा होगा, तो हमें वही ऑड पिक ऑड वन आउट में आ जाता है। तो दिस इज हाउ ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। वही फंडा आपको वर्ड एनालॉजी में भी मिलेगा, वही फंडा आपको लेटर एनालॉजी में भी मिलेगा, और यही फंडा आपको न्यूमेरिकल एनालॉजी में भी मिलेगा, ठीक है। कैसे कैसे आएंगे क्वेश्चंस, कैसे वो पूछेगा, एग्जामिनर कहां से आएगा और आपका सर उसको कहां कहां से तोड़ेगा, ठीक है। आपके लिए सारे दरवाजे खोले जाएंगे और आपके सर हर किसी दरवाजे का आपको एक प्रॉपर मैप दे देगा कि हाउ यू आर गोइंग टू टैकल क्वेश्चंस। जैसे आपने सिमेंटिक एनालॉजी को कवर किया, समझो अगर आपका कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर है तो यहां पे भी आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इसमें क्वेश्चन। यही पहले क्या होता है, चूजिंग द ऑड वर्ड। इसमें क्या आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन वो आपको पूछता है कि ऑड वर्ड आपसे पूछता है वो, इसमें से बताओ आपको, इसमें से आपको बताना होता है कि बताओ आप ऑड वर्ड कौन सा है, ठीक है। देखो ऑड वर्ड मतलब क्या होता है, वो आपको 4 से 5 ऑप्शन दे देता है, वो आपको 4 से 5 ऑप्शन देता है और आपको बोलता है कि आप देखो इनमें से ऑड कौन है जो इनके साथ मिले। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि इसमें से जो रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस है उनमें सिमिलर क्या है, वो सिमिलर ग्रुप से बिलोंग कर सकते हैं, वो सिमिलर सब टाइप से बिलोंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसने लिखा है इंडिया, तो अब फॉर एग्जाम्पल इसने ऑप्शन में लिखे पिक द ऑड वन आउट। इसमें ऑप्शन ए में है बेंगलुरु, ऑप्शन बी में है जे&के, ऑप्शन सी में उड़ीसा और ऑप्शन डी में वॉशिंगटन है। तो सीधी सीधी सी बात है, ये तीनों इंडिया की स्टेट है, तो ये ग्रुप उसी में आ गया। तो एक ही इसमें ऑड आउट आएगा, वो वॉशिंगटन आ जाएगा, तो आपका आंसर वॉशिंगटन आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखो वो क्वेश्चंस किस किस टाइप के हो सकते हैं, वो क्वेश्चंस किस किस टाइप से हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे वही सारी चीज़ें देखेंगे। देखिए सबसे पहले शायद इसका नंबर, चलो पहला जो ये पूछ सकता है ना, पहला दैट इज़ द नंबर बेस्ड, थोड़ा जूम करते हैं आपके लिए। पहला क्या होता है, मीनिंग बेस्ड क्लासिफिकेशन। मीनिंग बेस्ड क्लासिफिकेशन में वही देखो क्या आएगा, मीनिंग बेस्ड क्लासिफिकेशन में वही सिनोनियम एंटोनियम, सिनोनियम एंटोनियम। देखो सिनोनियम मतलब वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा और 4 ऑप्शन में आपसे पूछेगा कि बताओ पिक द ऑड वन आउट। फॉर एग्जाम्पल इसे 4 ऑप्शन में लिखा है हैप्पी, हैप्पी, जॉय या एक्साइटमेंट, ये सारी तरीके, और सैडनेस भी लिखा है चौथा। अब देखो हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट, ये सारी चीज़ें एनालॉगस लग रही है ना, ये सेम सेम मीनिंग की है। तो आपको जो इनका एंटोनिम है वो एक ही वर्ड होगा, तो वो आपको वहाँ से एलिमिनेट करता है, ठीक है। तो ऐसी मीनिंग बेस्ड क्लासिफिकेशन, मतलब कभी कभी ये सेम मीनिंग दे देता है तीनों की, या कभी कभी क्या दे देता है, एंटोनिम दे देता है। तीन उसमें एक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल हैप्पी एक ही वर्ड हो गया और उसके जो सिनोनिम हो गए ना बाकी हैप्पी के, वो कहीं भी नहीं होंगे, वो बाकी सैड के सिनोनिम हो गए रेस्ट ऑफ द 3। तो यहाँ पे आपको हैप्पी सिलेक्ट करता है। तो ऐसे आप पिक ऑड वन आउट करोगे मीनिंग बेस्ड में। दूसरा क्या होता है, वर्क बेस्ड। वर्क बेस्ड में देखो क्वेश्चंस कैसे बोलता है, वर्क बेस्ड में वो ऐसे क्वेश्चंस आपको डालता है ना कि वो देखता है कि बच्चे का मुझे वर्बल जो इसका माइंड है वो चेक करना होता है। फॉर एग्जाम्पल वो कारपेंटर, मिस्त्री
और जो मजदूर है, मतलब जो मजदूरी करते हैं जो लोग, उनको 3 ऑप्शन में देगा और एक ऑप्शन में आपको बिजनेसमैन देगा। ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट भी, सेकंड भी, फोर्थ भी, जो 3 है वो तीनों के तीनों लेबर क्लास में आते हैं। तो इसमें एक ही बिजनेसमैन आता है जो पैसे अर्न करता है बाय बिजनेस पर्पज, तो इसमें ऑड वन आउट बिजनेसमैन आएगा। ऐसे ही वो टीचर दे सकता है, क्लर्क दे सकता है, बैंक ऑफिसर दे सकता है, ठीक है, और क्या देगा, और ड्राइवर दे देगा, ठीक है, या ड्राइवर छोड़ो आपको मैकेनिक दे देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, वो तीनों जो है ना, वो थोड़ा सा हमें क्या कॉर्पोरेट सेक्टर के लगते हैं, वो जॉब वाले लगते हैं। तो ऑब्वियस सी बात, मैकेनिक हमें कोई ऐसा ही गवर्नमेंट का है, बट यहाँ पे हमें मैकेनिक ही एलिमिनेट होगा, तो वही हमारा ऑड बनाएगा। तो दिस इज हाउ वर्क बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको वो पूछ सकता है। नंबर बेस्ड क्लासिफिकेशन भी पूछ सकता है। नंबर बेस्ड जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पे बताऊंगा। टेक्नोलॉजी बेस्ड क्लासिफिकेशन भी बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने आपको ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में और ऑप्शन सी में 3 चीजें ऐसे दी जो कंप्यूटर के रिलेटेड लिंक हो। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह लिखा सॉफ्टवेयर, ठीक है, दूसरी जगह लिखा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दूसरी जगह लिखा ओपेरा मिनी, तीसरी जगह लिखा क्रोम, ठीक है, यहाँ पे लिखा गूगल। ये 3 चीजें लिखी ना, और यहाँ पे चौथे में क्या लिखा, चौथे में इसने आपको क्या लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको इन चीज़ों के बगैर कोई और चीज़ लिखी, यहाँ पे टीवी लिख दिया है, टीवी लिख दिया। अब देखो, ये आपको पता है, ये सारे सॉफ्टवेयर है, इनमें हम गूगल वगैरह सर्च करें तो ये कोई सर्च इंजन नहीं माने जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट होगा। तो क्वेश्चंस आपको ऐसे ऐसे पूछेंगे और आपको आंसर इनको ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। एक और क्या बता सकता है, रैंक बेस्ड क्लासिफिकेशन। रैंक बेस्ड क्लासिफिकेशन कभी कभी क्या देता है, वो 3 रैंक दे देता है, ठीक है, 4 ऑप्शन दे देता है। एक में कमांडर दे देता है, कमांडेंट देता है, डिप्टी जनरल दे देता है, और चौथे में आपको क्या दे देता है, फार्मर दे देता है। वो बस सी बात है, रैंक में वो 3 अलग अलग है, ठीक है। तो फार्मर आ गया तो वहां से फार्मर एलिमिनेट का। यहाँ आपको क्या दे देता है, कमांडर दे देता है, डिप्टी कमांडर दे देता है और कमांडर दे देता है। अब ये तीनों एक ही रैंक के आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई रैंक को डिनोट करता है। और एक और दे दिया फोर्थ, दैट इज द हवालदार। अब यहाँ पे हवालदार एलिमिनेट होगा। क्यों हवालदार? क्योंकि उनकी रैंक से लोअर होता है, तो आपको ऐसे ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। एरिया ऑफ यूजेज ऑफ रिलेटेड फिगर, ठीक है, इसमें भी आ जाता है कि आपको कोई वो फिगर, किसी भी फिगर के बारे में देता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने 4 ऑप्शन में एक जगह रेक्टेंगल लिखा, एक जगह स्क्वायर लिखा, एक जगह रेक्टेंगल लिखा, स्क्वायर लिखा, और ट्रिपिज्म लिखा, और सर्कल लिखा। तो यहाँ पे आप एलिमिनेट सर्कल करोगे, क्योंकि यहाँ पे वो बाउंड्री की बात में करता है, वो 4 हिस्सों वाला, ठीक है, ऐसे स्क्वायर, ट्रिपिज्म, ठीक है, 4 है इस सबके। तो सर्कल जो गोल में आता है, तो यहाँ पे इसका कोई कॉर्नर शॉर्नर नहीं है, तो यहाँ पे वो एरिया वाइज देता है। एक और देता है प्रायोरिटी बेसिस क्लासिफिकेशन। प्रायोरिटी बेसिस क्लासिफिकेशन में यहाँ पे एक सेक्टर दे देता है वो आपको, ठीक है। सेक्टर किसी भी कंपनी, किसी भी कॉर्पोरेट के बारे में बोलेगा। जैसे एचआर होता है, ठीक है, एचआर के बाद मतलब उससे नीचे मैनेजमेंट होती है, फिर उससे नीचे मैनेजमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस वो बेस्ड आपको बोलेगा। और चौथा सिचुएशन बेस्ड, बहुत सारी है, तो उसके बारे में आपको ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 2 में क्या होता है, इसमें देखो, उसमें तो ये सीधा आपको बोलता है पिक द ऑड वन आउट। इसमें क्या बोलता है, देखो, इसमें आपको क्या बोलता है, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सर्टेन पेयर ऑफ वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच द वर्ड्स इन ऑल पेयर एक्सेप्ट वन बेयर ए सर्टेन कॉमन रिलेशन, ठीक है। देखो, पहले में आपको क्या लिखा होता है, 4 वर्ड लिखे हैं, लेकिन देखो दूसरे में आपको लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल आंट लिखा होगा, और यहाँ पे इंसेक्ट लिखा होगा, ठीक है, ऐसे ही फार्मर लिखा होगा, विलेज लिखा होगा। तो आपको देखना है कौन कौन कैसे कैसे रिलेशनशिप में आ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, 3 की कोई एनालॉजी होगी और चौथे की एनालॉजी नहीं होगी, तो वही पेयर, यहाँ पे पेयर एलिमिनेट करना होता है। अगर ये सिर्फ तीनों यहाँ पे बटरफ्लाई लिखेगा, उसके आगे भी इंसेक्ट लिखेगा, तो ये देखो, ये भी है, ये भी है, ये एक ही एनालॉजी में आते हैं, मतलब ये इंसेक्ट्स के बारे में बात करता है। अब फॉर्मर यहाँ पे एक अलग से इसने उठा के लाया, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप चूज ऑड पेयर, जो इसके साथ नहीं मिल रहा है, रिलेशनशिप नहीं दिखा रहा है, तो वही आपको यहां से एलिमिनेट किया जाएगा, ठीक है। अब देखो, चलिए फिर अब मैं इस पे आपको एग्जांपल बताता हूं। इसमें आप पर मैं आपके लिए मैं एक एग्जांपल यहां पे बताता हूं। देखो, आपको वो बोलेगा फाइंड द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट आपको क्या करना है, ऑप्शन ए में है वॉकिंग, ठीक है, ऑप्शन ए में है वॉकिंग, ऑप्शन बी में है मूविंग, ऑप्शन बी में है मूविंग, ऑप्शन सी में है रनिंग, ऑप्शन सी में है रनिंग, और ऑप्शन डी में है रीडिंग। देखो,
वॉकिंग, शाबाश, मूविंग, रनिंग, दीज ऑल क्या करते हैं, ये सिमिलर क्लास में करते हैं. दिस इज ऑल्सो ए मूवमेंट, दिस इज ऑल्सो ए मूवमेंट एंड दिस इज ऑल्सो ए मूवमेंट. अब ये रीडिंग तो कोई मूवमेंट के बारे में हम तो बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पढ़ने के बारे में बात हो रही है. तो ये सारी चीज़ें आप चलोगे तभी करोगे. तो रीडिंग भी कोई डिफरेंट लग रहा है ना इससे ऑड. तो वैसी बात है, रीडिंग जो है ना वो मोशन के रिलेटेड नहीं है. तो वैसी बात है, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन एलिमिनेट होगा दैट विल बी रीडिंग. दिस इज हाउ क्वेश्चन वो आपको पूछेंगे. हम इसे 20-30 क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि सिमेंटिक क्लासिफिकेशन में, वर्ड क्लासिफिकेशन में वो क्वेश्चन आपको. शाबाश. चलिए आपके लिए जो क्वेश्चन नंबर वन, शाबाश शाबाश. सबसे पहले देखो देखो देखो, क्वेश्चन को देखना नहीं है. सबसे पहले देखो आपको क्या देखना है. आपको डिसिमिलर पे नहीं जाओ, आप वो चीज़ देखो जो, देखो इसमें से चार ऑप्शंस ऐसे होंगे जो किसी एक ही ग्रुप को बिलोंग करेंगे, जो कुछ एक ही कॉमन काम कर रहे होंगे. और एक चीज़ इसमें ऐसी होगी जो कोई कॉमन काम इनके साथ कर ही नहीं रही होगी, वो काम कर ही नहीं रहे होगा. देखे 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 देखो, स्नैक की बात कर रहा है, स्वैन की बात कर रहा है, क्रोकोडाइल की बात कर रहा है, फ्रॉग की बात कर रहा है. शाबाश 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 शाबाश. देखो यहाँ पे क्वेश्चन, शाबाश. देखो 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 देखो, स्नैक स्नैक स्नैक, स्वैन स्वैन स्वैन, क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल, फ्रॉग फ्रॉग फ्रॉग. ये चारों को चारों जो है ना, ये वाटर में हो सकते हैं, ये वाटर में रहते हैं, ये वाटर में रहते हैं. लेकिन 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 जो चिकन है ये वाटर में नहीं रह सकता. तो दिस इज डिफरेंट, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. यहाँ वो बोल सकता है पिक द ऑड वन आउट, पिक द ऑड वन आउट. दिस इज वर्ड क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे चिकन आंसर आएंगे, यहाँ के चिकन 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 डिनर. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं. शाबाश. चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. देखो देखो देखो, कैप कैप सर पे लगाते हैं, टर्बन सर पे लगाते हैं, हेलमेट सर पे लगाते हैं, हैट सर पे लगाते हैं, वेल जो है वो सर पे नहीं लगाते, वेल जो है वो सर पे नहीं लगाते. तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, यहाँ पे वेल आएगा. अब वेल किसके आगत है, ये फेस को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है. देखो यहाँ से आपका इंग्लिश भी आपका सर आपको सिखा रहा है, ठीक है. तो कैप, टर्बन, हेलमेट, हैट, इनके कॉमन क्या है, आपको जैसे ही पता चला आपको सर 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 इनका कॉमन है कि ये सर पे लगाते हैं, लेकिन वेल सर पे नहीं लगाते. तो यही तो इनसे डिफरेंट है. आंसर डी, आंसर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. देखो 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 देखो, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बड़े ज़बरदस्त तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है. देखो शाबाश. कीवी क्या करता है, कीवी क्या है, ईगल क्या है, इमू क्या है, ऑस्ट्रिच क्या है, पेंगुइन. देखो पेंगुइन उड़ता नहीं, ऑस्ट्रिच उड़ता नहीं, इमू उड़ता नहीं, ठीक है, कीवी उड़ता नहीं. तो इसमें जो एक ही उड़ने वाला है वो ईगल है, ठीक है. ऑल एक्सेप्ट ईगल आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, ठीक है. तो ये सारे के सारे फ्लाइटलेस है. तो आपको पता चला ये फ्लाइटलेस है. अब आपको फ्लाइट वाला कौन है, ईगल है, जो भाई उड़ता है और बड़ा ज़बरदस्त तरीके से उड़ता है, ठीक है. ठीक है, पता है आपको, कहते हैं जब बारिश गिरती है ना, जब बारिश गिरती है तो ईगल का काम करता है बाज, ठीक है. वो सबसे वो जहाँ बारिश गिरती है ना वो उससे ऊपर चला जाता है, ताकि 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 वो बारिश के ऊपर चला जाता है, ताकि उससे बर्दाश्त नहीं. वो कहता है बारिश को, देखो मैं आपसे भी ऊपर हूँ. यही बच्चों, यही जज्बा आपको भी रखना है अंदर, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है. जितने आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी आपकी महारत हासिल होगी. चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है. चूज द पेयर इन विच द वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड. शाबाश. देखो एक और टाइप यहाँ पे आया, ठीक है, बड़ा ही जल्दी आ गया लेकिन देखते हैं. देखो, चूज द पेयर इन विच द वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड फ्रॉम द रेस्ट. देखो आपको यहाँ पे रिलेशन देखनी है. देखो इसकी रिलेशन, इसकी रिलेशन, इसकी रिलेशन, इसकी रिलेशन. अब आपको देखना है कि इनके बीच में जो रिलेशन होगी ना वो कॉमन होगी सब में. देखो हेमाटाइट में अगर मैं जाऊं तो देखो एक्चुअल में ये क्या है, ये वो ओर है जहां से ये मेटल उठाए जाते हैं. तो आयरन का और हेमाटाइट, एल्युमिनियम का बॉक्साइट और कॉपर का मेलाचाइट, ठीक है. तो ये इनके और के बारे में बात कर रहे हैं. तो इन तीनों का और बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन टिन का जो और है वो सोल्डर नहीं होता. तो तभी यहाँ पे हमारा जो इनके रिलेटेड नहीं है वो ये वाला आएगा और ऑप्शन यहाँ पे आंसर ए आएगा. देखो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि हेमाटाइट, बॉक्साइट, मेलाचाइट, ये तीन रखो, याद रखना. जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन डालेगा वो इसी टॉपिक से आपको क्वेश्चन डाल सकता है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट. देखो हैंगर, प्लेटफॉर्म, डॉक, पार्क, बस स्टैंड. देखो बस स्टैंड पे क्या करते हैं, गाड़ी रखते हैं. डॉक क्या है, यहाँ पे शिप्स वगैरह रखते हैं, ठीक है. प्लेटफॉर्म पे ट्रेन वगैरह, और हैंगर भी वही चीज़ होती है जहाँ पे कोई चीज़ हम रखते हैं, ठीक है. मतलब जहाँ पे शायद मुझे नहीं याद, मतलब यही आप समझो शायद एयरप्लेन इस पे शायद रहता है. एयरप्लेन के लिए हैंगर वगैरह होता है जहाँ पे हमारा एयरप्लेन लैंड करे. और
यहाँ पे एक ही चीज़ है, देखो यहाँ पे भी मीन्स ऑफ जो व्हीकल है वो रखते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ भी पार्क करके रखते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ भी रखते हैं, शिप वगैरह, और बस स्टैंड पे तो रखते ही रखते हैं। लेकिन पार्क एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग घूमने शूमने जाते हैं, वहाँ पार्किंग इज़ अ डिफरेंट थिंग, पार्क इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो पार्क पे घूमने वूमने जाते हैं तो वहाँ पे मतलब हॉल्टिंग प्लेस नहीं है जहाँ पे कोई चीज़ रुक के रखें, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा यहाँ पे पार्क ही आएगा। देखो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मुझे कभी कोई लॉजिक नहीं लगा, इसमें ना कोई ट्रिक है ना कुछ, ये आपको खुद दिमाग लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मेरे तक इतना बताना है कि पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कौन सा होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चंस भर भर के कराऊंगा आपको, और आपको एग्जाम में मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आपको क्वेश्चन स्ट्राइक होगा ही होगा, ठीक है। देखिए, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। देखो आपको मैंने हमेशा क्या बोला, जो सिमिलर सिमिलर है उनको देखो, स्पैरो, पैरोट, कोल, कोयल, पैरोट, स्वैन। देखो इन सब में एक चीज कॉमन है, आप देखो इन सब में एक चीज कॉमन है, इन सब में एक चीज कॉमन है, ये भी उड़ता, ये भी उड़ता, ये भी उड़ता, ये भी उड़ता, ये उड़ता नहीं, ये सिर्फ पानी में रहता, तो यही हमारा आंसर आएगा। ऐसे देखो क्वेश्चन ऐसे वो फ्रेम करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। देखो टॉल, देखो अब देखो टॉल क्या करता है, ये मेजर करता है कि ये कितना लंबा है, ह्यूज कितना बड़ा है, ठीक है, थिन कितना पतला है, स्मॉल कितना छोटा है, शार्प क्या कहता है, शार्प कहता है कि बड़ा तेज है, लेकिन ये कोई मेजरमेंट नहीं देता आपको, ठीक है। ये शार्प कितना शार्प, कभी सुना है ये 25 गुना शार्प है, नहीं, शार्प मतलब तेज है, लेकिन ये मीन्स अ मेजरमेंट नहीं है। तो टॉल मीन्स अ मेजरमेंट, ह्यूज मीन्स अ मेजरमेंट 10 किलो का, थिन 50 mm थिन, ठीक है, स्मॉल, ठीक है, 6 डिग्री स्मॉल, 8 डिग्री स्मॉल। तो शार्प कभी नहीं हम लिखते, ठीक है, शार्प इज नॉट ए मेजर ऑफ डायमेंशन, तो यहाँ पे जो डिफरेंट आएगा दैट विल बी द शार्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। एप्पल, लीची, गावा। देखो पियर क्या है भाई, सारे के सारे फ्रूट ही हैं, ये सारे के सारे फ्रूट ही है, लेकिन पियर, एप्पल, लीची, गावा, इनमें एक ही सिट्रस फ्रूट है, दैट इज द ऑरेंज, जो खट्टा है, ठीक है, ऑरेंज लगता है, दैट इज द सिट्रस फ्रूट। तो यहाँ पे आंसर यही आएगा। देखो क्वेश्चन को कैसे कैसे मैं पैटर्न सारे आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे करके आपको स्ट्राइक वो करा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। देखो डैगर, हैमर, नाइफ, स्वर्ड, ब्लेड। देखो ब्लेड, स्वर्ड, नाइफ, डैगर, ये क्या होता है, ये भी चाकू ही होता है, ये सारी नोकीली चीज़ें हैं जो काटने के लिए लगता है, लेकिन आपका हथौड़ा सिर्फ दबाने के लिए, ठोकने के लिए काम आता है, ठीक है, कील ठोकनी हो, दरवाज़ा दबाना हो, तो ये यहाँ पे शार्पनेस कहीं नहीं दिखा रहा है, तो ये सारे बाकी एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो आंसर हमारा हमारा हैमर आएगा। क्या आएगा, हैमर, हैमर, हैमर ही हमारा आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे आपको सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इतने ज़बरदस्त क्वेश्चन है ना, अगर आप इन क्वेश्चंस को एक बार निचोड़ लो ना तो आपको होल्ड आ जाएगा, आप रीजनिंग के क्या महारत हासिल करोगे, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ये टॉपिक कराया हुआ है और करा रहा हूँ, क्वेश्चंस 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 पे भरमार आएगी आपके लिए, ठीक है। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। चैमेलॉन, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, लोकास्ट, सालमांडर। ये भी रेप्टाइल, ये भी रेप्टाइल, ये भी रेप्टाइल, ये भी रेप्टाइल, ये बेसिक है यार, चैमेलॉन, क्रोकोडाइल, ये सारे। अब देखो इसमें मुझे दूर से ही ये लोकास्ट है ना, ये इंसेक्ट है, ठीक है, हरदरश बनाना चाहिए एक हिसाब, ठीक है। लोकास्ट तो ये क्या होता है, वो जो फसल वसल पे गिरती है, ठीक है, या था ये सॉरी मैं कश्मीरी टोन में चला गया, तो लोकस्ट ये जो आपकी होती है फसल वगैरह उस पे ये आ जाते हैं, ठीक है, तो इट्स इंसेक्ट, तो यहाँ पे जो डिफरेंट आएगा वो यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। देखो कैलेंडर तो कैलेंडर ही है, देखो ईयर, डेट, मंथ, डे, डे, मंथ, डेट, ईयर, ये सारे के सारे एक ही चीज़ में होती है और वो कैलेंडर में होती है, तो ये ईयर, डेट, मंथ, डे, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो एक ही सिनोनिम लगती है, डे है, मंथ है, डेट है, ईयर है, लेकिन कैलेंडर है यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसी का पार्ट है, तो कैलेंडर ही यहाँ पे डिफरेंट वर्ड आएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। क्यूमिन, ठीक है, सबको पता है क्यूमिन क्या होता है, ठीक है। ग्राउंड नट, ग्राउंड नट भी सबको पता है। चिनामॉन, पेपर, क्लोव, इसमें ये भी स्पाइसेस, ये भी स्पाइसेस, ये भी स्पाइसेस, ये भी स्पाइसेस, ग्राउंड नट इज नॉट अ स्पाइसेस, आंसर। चलिए चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। बिस्किट, चॉकलेट, केक, ब्रेड, पेस्ट्री। देखो देखो देखो, ये भी बेक्ड होता है, 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 चॉकलेट बेक्ड नहीं होता, चॉकलेट इज नॉट बेक्ड, चॉकलेट इज नॉट बेक्ड,
तो हमारा आंसर क्या आएगा? चॉकलेट आएगा। जबरदस्त, क्या आएगा? चॉकलेट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंटार्क्टिका, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये भी कॉन्टिनेंट, ये भी कॉन्टिनेंट, ये भी कॉन्टिनेंट, ये भी कॉन्टिनेंट, ये नॉर्मल कंट्री, अर्जेंटीना। आंसर आंसर मेसी मेसी मेसी, आंसर अर्जेंटीना। चलिए, चूज द पेयर इन विच द वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड। हमें क्या बोलता है? हमें वो वाला बताना है जो डिफरेंटली रिलेटेड है। तीन कॉमन होंगे, इसकी इसकी फॉर एग्जाम्पल इन चारों में से जो तीन होंगे ना, वो बिल्कुल सेम सेम होंगे। या तो उनके खाने पीने का सामान होगा, या तो वो कोई काम कॉमन कर रहे हैं। तो ठीक है, देखो, काऊ को फोडर दे देते हैं, तो ये इसके यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? ये यहाँ पे जानवर बता रहा है और उसको मीन्स वो क्या उसके खाने को क्या कहते हैं, ठीक है। देखो, वल्चर के जो खाता है उसे प्रे कहते हैं, जो वो खाता है। तो क्रो जिसे कहते हैं उसे कैरन कहते हैं, ठीक है, उसे कहना। लेकिन पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री थोड़ी ना फार्म खाती है, ठीक है, वो तो वो खाती है ना राइस वगैरह, ठीक है, मतलब उसको फोडर वगैरह देते हैं टाइप। तो यहाँ पे ये इसका खाने का तो जरिया है नहीं, मतलब मीन्स आप ये जो खाता है उसके खाने को थोड़ी ये कहते हैं, जैसे हमारे खाने को हम फूड कहते हैं, ठीक है। तो काऊ के खाने को फोडर कहते हैं, क्रो के कैरिंग कहते हैं, और वल्चर जो खाना खाते हैं उसे प्रे कहते हैं, जिसपे वो डिपेंडेंट है। तो पोल्ट्री यहाँ पे फार्म, तो पोल्ट्री फार्म, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो ये वाले रिलेशनशिप नहीं डिफाइन करता, तो इसके लिए आंसर सी ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। राइस, देखो 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 सर, देखो बच्चों, आपके लिए यहाँ पे जीएस 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 जीके 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 क्लाइमेट का क्वेश्चन लाया हूँ। किसका क्वेश्चन लाया हूँ? क्लाइमेट का क्वेश्चन लाया हूँ। देखिए, राइस, मेज, जौहर, बाजरा, वीट। बताओ राइस क्या है? इट्स अ खारिफ, इट्स अ खारिफ। ये भी खारिफ क्रॉप है, ये भी खारिफ क्रॉप है। और तुम्हारा वेट जो है, जो रबी क्रॉप है, जो रबी क्रॉप है। देखो, रबी और खारिफ को अगर याद रखना है क्या, तो देखो मैंने कैसे याद रखा है। देखो, रबी को अगर मैं कश्मीरी लैंग्वेज में, इसको रब कहते हैं, रब रब। तो रब कब उठती है? मतलब चिकड़ 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 कब उठती है? तो चिकड़ चिकड़ आपकी विंटर में उगती है। तो आप देखो, वीट तो विंटर में ही उठता है ना, वीट तो विंटर में ही होते हैं ना, मैंने तो विंटर में ही देखा है उगा हुआ। तो राइस राइस। देखो, खारिफ, खारिफ मतलब कश्मीरी हम कहते हैं कि मतलब वो ना बिल्कुल खुशक मौसम, खारिफ खुशक, खारिफ खुशक। तो खुशक मौसम में देखो क्या क्या उगता है, राइस, चावल भी, मेज़ भी, जौहर भी, बाजरा भी। तो ऐसे याद रखना। देखो यहाँ पे आपको याद भी हो गया कि खारिफ और रबी क्रॉप कैसे। तो अब आप खुद ही देखो कि रबी, जब भी रब उठती है, रब मतलब चिकड़, चिकड़ कब उठती है? जब ज़्यादा, जब विंटर में उठती है, विंटर में उठती है, विंटर में, क्योंकि सर्द माहौल होता है। तो तभी यहाँ पे वीट, अब हमें पता ही है वीट क्या है, तो कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि खारिफ है कि रबी है। अब हमको पता चल गया कि अच्छा वीट है, तो वीट कब उठती है? रब में उठती है, विंटर में होती है। तो रब 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 मतलब रबी, तो रब मतलब रबी क्रॉप है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर है, और एक और कॉन्सेप्ट भी आप चलते चलते सीख गए, ठीक है। चलिए, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। देखो देखो देखो, आपके लिए हिस्ट्री भी लाया हूं मैं, ठीक है, आपके लिए मिडिवल हिस्ट्री भी लाया हूं। सर क्या लाए हो? मैं कहूंगा आपके लिए मैं मिडिवल हिस्ट्री लाया हूं। बाबर, हुमायूं, शेर शाह, अकबर, जहांगीर। बाबर, हुमायूं, अकबर, शेर शाह, सारे के सारे मुगल अंपायर थे। लेकिन शेर शाह मुगल अंपायर नहीं, मुगल रूलर नहीं था, ये मुगल रूलर नहीं था। और ये कौन सा रूलर था? कमेंट सेक्शन में बताना, ये कौन सी डायनेस्टी का था? दिल्ली डायनेस्टी का था, दिल्ली सुल्तानत में था, किस में था? ये आंसर कमेंट सेक्शन में बताना, कमेंट सेक्शन में बताना कि शेर शाह किस ग्रुप से बिलोंग करता था, अगर ये मुगल अंपायर नहीं था, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, जबरदस्त सेशन, मजा आ रहा है। जीएस के क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है। मुझे लगता है मैं जीएस भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है, रीजनिंग के साथ ही जो कर रहा हूँ। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, टेलीफोन, दिस इज ऑल मीन्स ऑफ मीडिया। मतलब यहाँ से हम कोई न्यूज़ वगैरह कर सकते हैं। देखो, एक्सरे तो इनके रिलेटेड भी नहीं ना है कहीं आसपास, एक्सरे से क्या ही मिलेगा आपको? यहाँ से भी आपको मीडिया की खबर मिलेगी, मीडिया की खबर मिलेगी, मीडिया की खबर मिलेगी, खबर मिलेगी, खबर मिलेगी, खबर मिलेगी, खबर मिलेगी। एक्सरे से कौन सी खबर मिलेगी किसी चीज़ की? तो ठीक है, यहाँ पे आंसर एक्स आएगा। चलिए, चूज द पेयर इन विच द वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड फ्रॉम द रेस्ट। तीन के वर्ड में कोई कॉमन रिलेशन होगी, जैसे टंग क्या करता है? टेस्ट करता है। शाबाश। चलो, आई ब्लाइंड, देखो देखो देखो, एयर डेफ, लेग लैम। देखो देखो देखो, ये तीन एक ही ग्रुप में आते हैं। देखो यहां पे इसने क्या बोला है? आई, इसने बोला है कि अगर कोई और किसी ऑर्गन के डिफेक्ट होने के बाद क्या होगा, वो इसने बोला है। आई के डिफेक्ट होने के बाद बंदा ब्लाइंड, ईयर के डिफेक्ट के बाद डेफ, और लेग के बाद अगर डिफेक्ट होगा तो उसे लैम कहते हैं। लेकिन टंग ने इसने क्या बोला है? टंग का फिर टेस्टलेस आना चाहिए ना, टंग का फंक्शन है
टेस्ट होना। इसने यहाँ पे बोला है इन तीनों को ग्रुप में रखा है, ये इन तीनों की डिस्फंक्शन बताता है। अगर ये डिस्फंक्शन हो जाए ये होगा, डिस्फंक्शन हो जाए ये हो जाए, डिस्फंक्शन हो जाए ये, लेकिन टंग की तो फंक्शन ही टेस्ट है ना, तो ये फंक्शन में आता है, ये डिस्फंक्शन में नहीं आता, इसलिए आंसर ए आएगा, आंसर ए आएगा। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चूज द पेयर इन विच द वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड। ओनोमेटोलॉजी, नीडोलॉजी, पाइकोलॉजी, कॉनकोलॉजी। ठीक है, कॉनकोलॉजी। देखो इसमें तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें इसने क्या बोला है कि स्टडी ऑफ नेम्स को क्या कहते हैं, ऑनमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ नेस्ट्स को क्या कहते हैं। इसने क्वेश्चंस को ऐसे यहाँ पे बोला हुआ है, स्टडी ऑफ नेस्ट्स को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ नेस्ट्स को इसने यहाँ पे बोला है नीडोलॉजी, स्टडी ऑफ नेस्ट्स को इसके नीडोलॉजी बोला है। और स्टडी ऑफ अलगी, फाइकोलॉजी, बताओ स्टडी ऑफ अलगी क्या होता है, फाइकोलॉजी। तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन कॉनकोलॉजी, स्टडी ऑफ शेल्स को कॉनकोलॉजी नहीं कहते। ठीक है, स्टडी ऑफ शेल्स को कॉनकोलॉजी नहीं कहते। तो थोड़ा इररिलेवेंट था, लेकिन यही चीज़ भी एग्जामिनर पूछ सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, कल क्या पता उसने बता दिया स्टडी ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Choose the pair in which the words are differently related from the rest. Newspaper editor, film director, stamps, philatelist और बुक ऑथर। देखो बुक ऑथर लिखता है, न्यूज़पेपर एडिटर छापता है, फिल्म डायरेक्टर बनाता है, लेकिन स्टैम्प्स फिलैटलिस्ट नहीं बताता। तो यहाँ पे आंसर सी ही आएगा, यही इससे डिफरेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे। चूज द पेयर इन विच द वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, चूज द पेयर इन विच द वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड फ्रॉम द रेस्ट। ऑनेस्ट, देखो यहां पे पता चलना चाहिए, ऑनेस्ट चीट मतलब एंटोनियम, गुड नाइस, अच्छा अच्छा ये तो सिनोनिम है। एक्स्ट्रावेगेंट, थ्रिफ्टी, सेल्डम, ऑफन, ये भी एंटोनियम, ये भी एंटोनियम, ये भी एंटोनियम, एंटोनियम एंटोनियम, सिर्फ सिनोनियम एक ही आंसर। आई होप कि आपको मेरे सारे कंसेप्ट एक एक करके याद हो रहे हैं और समझ आ रहा है कि मैंने पहले लेक्चर में जो बताया वही चीज़ यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए चल जा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला चूज द पेयर इन विच द वर्ड्स आर डिफरेंट रिलेटेड फ्रॉम द रेस्ट। क्वेश्चन नंबर 26, चूज द पेयर इन विच द वर्ड्स आर डिफरेंट रिलेटेड। देखो यहाँ पे क्वेश्चनर क्या आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे भी वही चीज़ है, मतलब पिसिकल्चर। ठीक है, पिसिकल्चर क्या कहता है, अगर मैं बोलूँ द आर्टिफिशियल रेयरिंग ऑफ फिशेस को पिसिकल्चर कहते हैं, बिल्कुल। तो जो यहाँ पे सिनोनिम आएंगे ना, मतलब इनकी आर्टिफिशियल जब हम रेयर एंड केयर करेंगे ना, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, उस फिनोमेना को क्या कहता है, तो वही चीज़ यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। तो सेकंड इज द नेम गिवन टू आर्टिफिशियल लेयरिंग ऑफ द फर्स्ट। तो आर्टिफिशियल लेयरिंग ऑफ फिशेस पिसिकल्चर। अब बर्ड्स तो हॉर्टिकल्चर मिले, तो बीज की क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। सिलिकवर्म को सिल्वीकल्चर, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक। तो बर्ड्स के जो बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी से बोलते हैं, इनकी स्टडी मुझे नहीं पता इनके रेयरिंग एंड केयरिंग को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी इनकी स्टडी को कहते हैं, लेकिन हॉर्टिकल्चर और ये आपस में बिल्कुल इररिलेवेंट है। तो आंसर यहाँ पे आपका बी ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। टोरटाइज, डक, स्नैक, वेल, क्रो। शाबाश। यहाँ पे बच्चों को बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चा ना बड़ा हड़बड़ाता है ऐसे क्वेश्चन में, तो जल्दी जल्दी में गलत कर लेता है। आपको वही एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, ये तो शायद अब हमने हम ही किया ना, शाबाश। देखो इसमें क्या है, टोरटाइज, ये सारे डक, स्नैक, वेल, क्रो, देखो आधे उड़ रहे हैं, आधे पानी में हैं, आधे खुश्क में हैं। तो थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट में ऐसे लगाऊंगा, टोरटाइज जो है ना वो भी एग दे देता है, डक भी एग दे देता है, स्नैक भी एग दे देता है, क्रो भी एग दे देता है। तो वेल इज़ नॉट, ये इज़ अ मैमल। ठीक है, तो ये एग ले नहीं करता, एग ले प्रोहिबिटेड समझो भाई। ऊपर वाले ने बोला है भाई तू अंडे नहीं दे सकता, इट्स अ मैमल, दैट्स वाई। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ रही है। ठीक है, तो ये तो था हमारा जो हमारा सिमेंटिक एनालॉजी में वर्ड एनालॉजी का टॉपिक आता है, तो उसमें हमने ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है। तो क्वेश्चन मैंने आपको पूरे बताए कि क्वेश्चंस कैसे एग्जामिनर आपको डालेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, मैं आपको एक और चीज़ अगले टॉपिक पे हम चले जाते हैं। अगले टॉपिक से जाने से पहले एक चीज़ आपको समझाऊंगा। ठीक है, एक चीज़ आपको समझाऊंगा। देखो यहाँ तक जो क्वेश्चंस मैंने करवाए ना, इन क्वेश्चंस को एक बार करो आप,
ठीक है। उसके बाद जो मैं प्रैक्टिस सेट डालूंगा, मैंने पहले ही कहा था जब मैं क्वेश्चंस खत्म करूंगा तब मैं डालूंगा, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को देखो कि क्वेश्चंस को कैसे कैसे डाल सकते हैं और हमको ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करने हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया, कोई ट्रिक इसमें है नहीं कोई। अब मैं आपको यहाँ से जाके तो सारे वर्ड्स नहीं ना बोल सकता हूँ, देखो मेरे पास कोई लाइब्रेरी तो है नहीं जहाँ से मैं पेपर आपको बताऊँ। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे समझनी होगी कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे और क्या आएगा। मैं आपको मैक्सिमम दे रहा हूँ ताकि आपको मैक्सिमम मिले, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द लेटर एनालॉजी, सॉरी लेटर क्लासिफिकेशन। लेटर क्लासिफिकेशन, अभी तक तो वर्ड क्लासिफिकेशन था। लेटर क्लासिफिकेशन में जाने से पहले आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए। चलिए, एक्चुअली वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, लाइट के शोर यहाँ पे आजकल रह रहा है, ठीक है। चलिए देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि आपको आज अब क्या पढ़ना है कि लेटर क्लासिफिकेशन में क्या क्या क्वेश्चंस वो पूछेगा। सारे एक एक टाइप के क्वेश्चंस में आपको पता होगा कि एग्जामिनर आपको लेटर क्लासिफिकेशन में कौन सा क्वेश्चन डालेंगे। तो यहाँ पे हम क्या मारेंगे, यहाँ पे हम लेटर क्लासिफिकेशन डालेंगे जो लेटर बेस्ड आएगी ABCD। जहाँ इसे एक और चीज़ भी कहते हैं चूजिंग द ऑड लेटर ऑफ ग्रुप, ठीक है, चूजिंग ऑड लेटर और ग्रुप, ठीक है। देखो, इस टॉपिक में जाने से पहले, इस टॉपिक में जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको वो A से लेके Z तक उनकी लोकेशन याद हो और Z से लेके A तक उनकी रिवर्स पोजीशन हर किसी अल्फ़ाबेट की याद हो और उनका अपोजिट A के अपोजिट Z, Y के अपोजिट B के अपोजिट Y, ये सारी चीज़ें फिर से याद हो। जैसे कि आपको पता है A से लेके Z, HOT मैंने बताया था AJOTY, ठीक है, ये भी मैंने बताया था 5, 10, 15, 20, 25। देखो वही चीज़ बार बार आ रही है। तो वंस योर बेसिक्स इज क्लियर, आपको कहीं भी रेजिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ऐसे ही A, ऐसे ही Z, तो रिवर्स मैंने कैसे बताया था 27 माइनस उसकी ओरिजिनल पोजीशन बताओ, उसकी रिवर्स पोजीशन आ जाएगी। तो एग्जामिनर इसी चीज़ में, इसी टॉपिक में आजकल बड़ा खेल रहा है। अब देखो एग्जामिनर इसको कैसे कैसे खेलता है, एग्जामिनर इसको कैसे कैसे खेलता है। सबसे पहला क्वेश्चन वो जो इस टाइप का आता है, मैंने कुछ इसके डिफाइन किया है, वो सिंगल लेटर क्लासिफिकेशन आती है। क्या आती है? सिंगल लेटर क्लासिफिकेशन। सिंगल लेटर क्लासिफिकेशन में वो क्या बेस्ड होती है, उसमें एक ही लेटर में कुछ चेंज आ रही है, या तो वो लेटर उल्टा पलट जा रहा है या तो कुछ और जा रहा है। लेकिन 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 जो सबसे मुझे एग्जाम में काफ़ी बार लगता है, जो कॉमन आता है, वो यहाँ पे पहचानना सिंगल वर्ड कि वो वॉवल है, कि कॉन्सोनेंट हो। अब इतना तो पता हो ही होगा वॉवल क्या होती है, AEOIU, मुझे खुद बोल गया था, AIOU, तो ये आपके वॉवल्स आ गए। तो इसमें क्या होता है, आपको सीधे से सीधे वो ABCD कोई 4 वर्ड दे देगा, यहाँ पे एक वर्ड, यहाँ पे एक वर्ड, यहाँ पे एक वर्ड, यहाँ पे 3 में कॉन्सोनेंट हो गए, एक में वॉवल होगा, तो आपको ऑड वन वही चूज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो आपको सिंगल लेटर वर्ड, एक ही लेटर वर्ड होगा, क्वेश्चन आपने इसमें बोला है फाइंड द ऑड लेटर आउट, तो A में V दिया हुआ है, B ऐसे ऑप्शन है, C में A है और D में M है। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है सिंगल लेटर वर्ड। सर समीर सर ने बताया था कि सिंगल लेटर वर्ड में सबसे पहले वो कहाँ पे ट्राई करेगा, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स में। अब देखो A इज अ वॉवेल, ठीक है, A इज अ वॉवेल, ठीक है, सॉरी A इज अ वॉवेल, V ये कॉन्सोनेंट, तो ये कॉन्सोनेंट। जब भी बोलेगा चूज द ऑड वन आउट तो A ही आएगा क्योंकि A इज अ वॉवेल। तो ये इसका पहला टाइप है। देखो अभी वो ये चीज़ किस में भी डाल सकता है, 2 वर्ड में भी डाल सकता है, 2 लेटर क्लास में भी डाल सकते हैं। तो वो जब हम वो वाली चीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये आपको चीज़ें बताऊंगा। तो सिंगल लेटर वर्ड में सबसे पहला क्या आया, ये नोटबुक बनाना छोटी सी, तो वहाँ पे लिख के रखना कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट पहचानना। तो क्वेश्चंस ऐसे आपको दे देगा और बोलेगा पिक द ऑड वन आउट, ठीक है। तो दूसरा इसी में सिंगल लेटर वर्ड में दूसरा टाइप क्या आता है, दूसरा टाइप आता है बेस्ड ऑन लेटर शेप्ड, बेस्ड ऑन लेटर shaped. I hope I am audible to you. Based on letter shaped. ठीक है, देखो बेस्ड ऑन
लेटर शेप्ड में वो कैसा क्वेश्चन आपको डाल सकता है, बेस्ड ऑन लेटर में वो आपको कैसा क्वेश्चन डाल सकता है, वो आपको क्वेश्चन ऐसे डाल सकता है, वो आपको क्वेश्चन ऐसे डाल सकता है। देखो आपको पता है जो ए है ना, लेटर मेड विथ आधे स्ट्रेट लाइन से बनते हैं, जैसे ए स्ट्रेट लाइन तीनों, लेकिन कुछ स्ट्रेट लाइन से नहीं बनते जैसे ओ। ठीक है, अब देखो आपको समझना है कि स्ट्रेट लाइन वर्ड्स कौन कौन से आते हैं। देखो जिसमें सिर्फ स्ट्रेट लाइन, ए में, ई में, एफ में, एच में, एल में, एम में, एन में, टी में, वी में, डब्ल्यू में, एक्स में, वाई में, जेड में, ये है आपके स्ट्रेट लाइन वर्ड्स। जो स्ट्रेट लाइन लेटर्स होते हैं उनमें स्ट्रेट लाइन, कहीं पे कोई सर्कल कोई गुमा शुमा नहीं रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो अब इसी में आपको पहचाना है कि लेटर्स मेड विद वन स्ट्रेट लाइन, वो एक ही वर्ड है और वो आई है। लेटर्स मेड विद टू स्ट्रेट लाइन्स कौन कौन सा है, एल है। ठीक है, रेड से मार्क करता हूं, पहले तो आए सारे से। देखो एल दो स्ट्रेट लाइन से कौन सा, और टी आता है, एक्स आता है दो स्ट्रेट लाइंस, वी आता है, शाबाश, और कौन आता है जो दो स्ट्रेट लाइन से आता है, और वाई आता है। तो ये आपके आगे टू स्ट्रेट लाइन से। एक और चीज आती है जो हम तीन स्ट्रेट लाइन से, उसमें ई आता है, ए आता है, एक स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन, तीन, तो थ्री स्ट्रेट लाइन, एफ थ्री स्ट्रेट लाइन, एच थ्री स्ट्रेट लाइन, एम एक दो तीन, इज अ फोर स्ट्रेट लाइन, एन ऐसे इज अ थ्री स्ट्रेट लाइन, डब्ल्यू इज अ फोर स्ट्रेट लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइनें, जेड इज अ थ्री स्ट्रेट लाइन। तो आपको समझना है वो क्वेश्चन में आपको क्या क्या दे सकता है, वो आपको चार वर्ड दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसमें क्वेश्चन में आपको दिया है ए, एच, एन और टी दिया हुआ है, बोलो फाइंड द ऑड वन आउट। सबसे पहले आपने सिंगल वर्ड देखा और आपका दिमाग सीधा गया मेरे कॉन्सेप्ट पे, सर 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 आपका कॉन्सेप्ट क्या था, पहले वावल ढूंढो, ये सर बड़ा कॉम्बिनेशन लग रहा है। हाँ वावल सिंगल वावल भी है, लेकिन 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 देखो देखो इसमें इसने क्या टेंशन लगाया हुआ है, इसमें आप ये भी लग सकते हैं। देखा ये तीन लकीरों वाला बना है, एच भी तीन लकीरों से बनता है, एन भी तीन लकीरों से बना है, तो आपका आंसर टी आता है। तो बच्चों को यहाँ पे दिमाग खोल के रखना होता है। ठीक है, शाबाश। तो देखो एग्जामिनर ने यहाँ पे चीज़ों को कैसे लाया हुआ है, एग्जामिनर में कहीं में भी यहाँ पे मेंशन नहीं है। देखो ये टू लाइंस है, टू लाइंस है, थ्री लाइंस है, थ्री लाइंस है, तो यहाँ पे मेरे वो टू और थ्री लाइंस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो सबसे पहले आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, वॉवल और कॉन्सोनेंट का। उसके बाद आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, बेस्ड ऑन लेटर शेप, लेटर की कौन सी शेप है। जैसे मैंने आपको सबको समझाया कि सिंगल स्ट्रेट लाइन है, टू स्ट्रेट लाइंस है और थ्री स्ट्रेट लाइंस है, ये कौन सा आपको आ गया। ठीक है, देखो उसके बाद आपको क्या वो एग्जामिनर अगले क्वेश्चन में आपको क्या पूछ सकता है, वो जैसे ओ है, बी है, सी है, डी है, तो ये वाले कर्व्ड में आते हैं। किस में आते हैं, कर्व्ड में आते हैं। देखो एक तो एक ही करू से बनता है, जैसे ओ सिंगल करू से बनता है, सी सिंगल करू से बनता है, अब डी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन और एक कर्व में डाल सकते हैं, और बी डबल कर्व से डाल सकता है। ठीक है, इसमें तीन कर्व्स लगती है, तो ठीक है। और कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व्स भी आता है, जैसे जी एल है, ठीक है, जैसे पी है स्ट्रेट लाइन, और जैसे आर है, इसमें कर्व भी आता है और दो स्ट्रेट लाइन आ सकते हैं। तो वो कोई भी तीन चीज़ें सिमिलर डालेगा और आपको क्या बोलेगा, वो चौथा जो सिमिलर उनके साथ नहीं होगा उसको आपको ऑड वन निकालना होगा। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल से मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूँ। वो बोलता है फाइंड द, क्वेश्चन ऐसे है फाइंड द ऑड लेटर आउट। तो पहला है टी, शाबाश बच्चे खुद आंसर करने चाहिए इस बार। डी, सी का आर और डी है जे। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है सबसे पहले आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लागना है, सर 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 वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट, वॉवल कॉन्सोनेंट, खत्म सर, है नहीं कोई, सारे से सारे कॉन्सोनेंट है। चलिए उसके बाद स्ट्रेट लाइन पे जाओ, स्ट्रेट लाइन सर दो स्ट्रेट लाइन से बना है, शाबाश, ओके ओके ओके, कॉन्सेप्ट मिल गया। देखो कॉन्सेप्ट ये किस किस से बना है, डी बना है स्ट्रेट और कर्व्ड, स्ट्रेट और कर्व्ड, स्ट्रेट और कर्व्ड, तो ये वाला दो स्ट्रेट लाइन से बना है। तो योर आंसर जो इसमें से आंसर है वो सिर्फ दो स्ट्रेट लाइन से बना है ना, दैट इज टी, दैट इज योर आंसर। दिस इज हाउ ब्यूटीफुली द क्वेश्चन इज फ्रेम्ड, दिस इज हाउ क्वेश्चंस आर गोइंग टू फ्रेम इन एग्जामिनेशन। जैसे मैं आपको एक एक फंडा बताऊंगा, एक को क्वेश्चन बताऊंगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे और आप उनको आंसर कैसे एग्जाम में बना के आओगे, और बड़े ही प्यार से नज़ाकत से आंसर दे के आओगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं, हम अब अगले टाइप पे चलते हैं। पहला टाइप क्या था, वन लेटर क्लासिफिकेशन। अब दूसरा टाइप है टू लेटर क्लासिफिकेशन। क्या है, टू लेटर क्लासिफिकेशन।
देखो शाबाश, टू लेटर क्लासिफिकेशन में क्या पूछता है, वही वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्या बोलेगा, शाबाश समझना। बेस्ड, इसमें जो पहला वाला टाइप आ सकता है, एक तो वो वॉवेल वगैरह भी आ सकता है, लेकिन वो मेनली सिंगल लेटर में वही वाले दो कॉन्सेप्ट आते हैं। जो इसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है वो होता है बेस्ड ऑन सम ऑफ प्लेसेस ऑफ टू लेटर्स। यहां पे वही आपको क्या याद रखना पड़ेगा, शाबाश, आपको वही प्लेसेस उनकी याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। यहां पे वो क्या बोलते हैं, आपको वो वाला पेयर निकालना होता है जो सम ऑफ द प्लेसेस यहां पे आएगा। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आपको ये क्या बोलेगा, फाइंड द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट आपको निकालना है। ये किस में है, टू लेटर क्लासिफिकेशन में। यहां पे दो वर्ड का लेटर होगा और आपका ऑप्शन ए है इनमें से ऑड निकालना है। ये ऑप्शन ए है ए जेड, ऑप्शन बी है बी वाई, ऑप्शन सी है सी एक्स, और ऑप्शन जो डी है आपका दैट इज डी वी। आप देखो आपको ये क्या बोल रहा है, आपको ये ऑड वन निकालना है। देखो सबसे पहले आपको कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। देखो वॉवेल वॉवेल कहीं पे देखो, अगर दो कहीं वॉवेल कंटिन्यू है बाकी कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट है तो वो चला गया। तो दूसरी कॉम्बिनेशन आप ये देखो कि कहीं एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल, एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल, एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल तो नहीं है, तो वो एक और कॉम्बिनेशन बन जाती। लेकिन आपको ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ऐसे देखना है। मेनली टू लेटर में ये वाला क्वेश्चन आता है कि ये इनकी प्लेसेस को देखता है। देखो ए का प्लेस वैल्यू क्या है 1 और जेड का है 26, बी का 2 है और वाई का, शाबाश, देखो ना ये देखो ना ये क्या कर रहा है, ये इनके अपोजिट अपोजिट लेटर ले रहा है, ठीक है। देखो उनका सम ले रहा है 2 प्लस, शाबाश 25, सी क्या आता है 3 प्लस 24 एक्स का आया, और डी का क्या आया 4 आया, और वी का क्या आया 22 आया। देखो समझना मेरी बात, शाबाश शाबाश शाबाश। 26 प्लस 1 27, 25 प्लस 2 27, 24 प्लस 3 27, लेकिन 22 प्लस 4 26 ही आया ना। तो ये बड़ा ही कॉन्सेप्ट, ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन इनसे बनता रहता है। तो यहाँ पे इस इन सम मैंने क्या किया, बेस्ड ऑन सम ऑफ प्लेस ऑफ टू लेटर्स में मेनली ये वाला क्वेश्चन आता है। तो क्लासिफिकेशन में बड़ा ही ये जबरदस्त क्वेश्चन, जब ये 2011 में ये कॉन्सेप्ट, जितना जितना एसएससी या जितने भी जितने बैंक के एग्जाम है, वो हर साल कोई ना कोई नए नए क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करते जाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं उन कॉन्सेप्ट को देखते हैं और पक्का अगले दिन उससे क्वेश्चन आ जाता है। तो वही चीज़ आपको भी देखनी है। देखो ये मेनली इसमें आ जाता है कि आपको क्या करना होता है, बेस्ड ऑन सम ऑफ प्लेसेस, इनके सम ऑफ द प्लेसेस करनी होती है, उनका ऐड करके 27, इसका भी 27, इसका भी, लेकिन इसका 25 6 ही आए तो इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा, तो हमारा ऑड वन ही आएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई, ठीक है। देखो एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ऑड वन आउट करना है आपको, सी डी लिखा है, डी एफ ऑप्शन बी में है, एच जे लिखा है, और के एम लिखा है। देखो आपको बोला है ऑड वन, आपने क्या किया, शाबाश। सबसे पहले जब भी मैं आपको बोलूंगा, आपको क्या हमेशा जब भी ये चीज़ आए इनकी ऊपर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा करो। ये 3 है, ये 4 है, डी और एफ के ऊपर में यहाँ पे आप जल्दी जल्दी के तौर पर मैं लिख लेता हूँ, शाबाश। डी के ऊपर डी का वैल्यू 4, एफ का 6, एफ फॉर 6, एफ 6, एच का 8, और जे एजोटी 10, शाबाश। 10 का के का 11 और एम का 13, ठीक है। देखो 3 और 4, देखो शाबाश, समझो मेरी बात, शाबाश समझो। देखो 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 8 18, ये तो आया ही नहीं। देखो इनके बीच का डिफरेंस, 3 से प्लस 1 कर रहा है, डी से प्लस 2 कर रहा है, एच से प्लस 2 कर रहा है, के से प्लस 2 कर रहा है, प्लस 2 यहाँ भी प्लस 2 यहाँ भी प्लस 2 आ रही, तो दिस इज योर ऑड। दिस इज हाउ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम, दिस इज हाउ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम। चलिए हम एक और कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, हम एक और कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए अब हम जाएंगे 3 लेटर वर्ड पे। किस पे जाएंगे, शाबाश, हम यहाँ पे जाएंगे 3 लेटर क्लासिफिकेशन पे। किस पे जाएंगे, 3 लेटर क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। 3 लेटर, अभी तक सिंगल लेटर हमने देखा, डबल लेटर देखा, 3 लेटर क्लासिफिकेशन। देखो एक मैंने कहा ना, मैं आपको एक एक कंसेप्ट समझाऊंगा, समझा के ही छोड़ूंगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक के भी आपको करवाऊंगा और आपको आने चाहिए, ये मैं श्योरिटी दे देता हूँ। देखो बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, पहला जो इसमें आएगा ए, किसमें, 3 लेटर क्लासिफिकेशन, जो मैं पहला टाइप दिखाऊंगा, बेस्ड ऑन सिमिलरिटी, बेस्ड ऑन सिमिलरिटी ऑफ प्लेसेस
ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, ये इसका ए टाइप में आया। दूसरे में क्या आएगा, सिंपल यही आएगा। बी टाइप में सिमिलरिटी ऑफ प्लेसेस, यही आएगा लिख के, सिमिलरिटी ऑफ प्लेसेस, लेकिन फर्स्ट और सेकंड के, क्योंकि ये क्या है, 3 लेटर वर्ड होगा, फॉर एग्जांपल AXR। तो इसमें 3 टाइप्स आते हैं। क्या क्या आता है, पहला आता है सिमिलरिटी ऑफ प्लेसेस ऑफ फर्स्ट और सेकंड, जो इसमें लेटर होगा। दूसरा आएगा सिमिलरिटी ऑफ प्लेसेस ऑफ, शाबाश, सेकंड एंड थर्ड, शाबाश। और तीसरा आएगा सिमिलरिटी प्लेसेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ये 3 टाइप इसमें बनते हैं। या तो पहला वर्ड या दूसरा वर्ड सिमिलर प्लेस में होगा 3 में, शाबाश। या तो उनका दूसरा और तीसरा वर्ड होगा सिमिलर प्लेस पे, या तो पहला और तीसरा वर्ड होगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये क्या कहने की बात कर रहा है। सपोज ऑड वन आउट करता है और ए ऑप्शन में लिखा है HJA, बी ऑप्शन में लिखा है एंड, बड़े ही प्यार से करेंगे, बड़े ही नज़ाकत से करेंगे, ठीक है, हमें कोई जल्दी है नहीं, OQU, शाबाश। और डी में है XYZ। मैंने पहले ही कहा, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सबसे बड़ा फंडा इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा याद रखो, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा याद रखो। देखो, H का न्यूमेरिकल वैल्यू प्लेस 8, J का 10, A का 1, देखो N का 14, P का 16, E का 5, O का शाबाश का है HOT 15, Q का 17 और U का क्या आता है, शाबाश 21, X का शाबाश क्या आता है 24, Y का 25 और Z का 26। देखो सिमिलरिटी कहाँ कहाँ पे आ रही है, ठीक है, सिमिलरिटी कहाँ कहाँ पे आ रही है। देखो 8, 10, 11, सबसे पहले देखो ये वाला क्या है, सिमिलरिटी ऑफ प्लेसेस ऑफ फर्स्ट एंड, आपको फर्स्ट एंड सेकंड देखना है, सेकंड एंड थर्ड देखना है, फर्स्ट एंड थर्ड देखना है। देखो अगर मैं पहले फर्स्ट और सेकंड लूँ, अगर मैं पहले फर्स्ट और सेकंड, हमेशा से पहले फर्स्ट और सेकंड लो। फर्स्ट 8 और सेकंड प्लेस पे क्या है J, 8 और J के बीच में +2 का डिफरेंस, 14 और 16 के बीच में +2 का आए ना, फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस। 15 और 17 के बीच में +2 का, लेकिन यहाँ पे देखो X और Y के बीच में +1 ही का डिफरेंस आया, तो हमारा ऑड यहीं से निकल गया। ये मैंने, आप बोलोगे सर आपको तो जैसे पता नहीं, देखो मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू ऊपर जल्दी जल्दी लिख दिए ना, अब मैं लिख तो आपके लिए रहा हूं क्योंकि मुझे याद ही है। अगर ये 8 है, 10 है, 11 है, 14, 16, मतलब यहाँ पे 2 2 2 2, यस समीर सर ने बताया था, दिस इज अ केस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ प्लेसेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज अ केस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ प्लेसेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया, ठीक है, तो यहां से आपका आंसर आ गया ना। आपने देखा सिमिलरिटी, अच्छा सिमिलरिटी देखो, फर्स्ट और बेस्ड ऑन सिमिलरिटी प्लेस, सिमिलरिटी इन जो पहले प्लेस पे और दूसरे प्लेस पे हैं उनके बीच का डिफरेंस +2, जो पहले और दूसरे यहाँ पे भी +2, यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ पे +1, तो आंसर हमारा डी ही आएगा। आई होप कि आपको यहाँ पे चीज़ें समझ आ गई होगी। चलिए एक और कॉन्सेप्ट में, एक और इसका दूसरा टाइप की एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। शाबाश, एग्जाम्पल है, ऑप्शन में है BJN FPT, ये बी ऑप्शन आया। अब वो आप खुद अंडरस्टैंड कर लो LQU और JTV। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको हमेशा से एक बात याद रखनी, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे तो याद है लेकिन ऊपर लिख दिया करो, 2, 10, 14, F का क्या आता है F6, ठीक है 16, और T का क्या आता है शाबाश 20, L का क्या आता है शाबाश 12, 17 और U का 21, इसका क्या आता है शाबाश 10, T का क्या आता है 20 और V का क्या आता है 22। अब देखो मैं नंबर्स को दूर से ही देख रहा हूं और मुझे पता चल रहा है कि यहां से +4 का डिफरेंस आया दूसरे और तीसरे में है, और ये केस कौन सा है, ये है सिमिलरिटी ऑफ प्लेसेस बिटवीन जो सेकंड एंड थर्ड वर्ड है, जो सेकंड और थर्ड वर्ड है। देखो 16 + 4, 17 + 4, 20 + 20, 22, शाबाश, यही तो आंसर है, यही तो इसका ऑड वन है। मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे पता थी तो मैंने दूर से ही पहचाना कि यस यहाँ के मुझे पहले वर्ड पे जाना ही नहीं, मुझे पहले वर्ड पे जाना ही नहीं, वो तो हमें धोखा देने के लिए बनाया गया है, वो तो हमें धोखा देने के लिए बनाया गया। तो मैंने पहले और दूसरे और तीसरे वर्ड का देखा, मैंने बोला यस समीर सर ने बोला था ये दूसरे और तीसरे वाले का केस बनेगा जिनकी सिमिलरिटी ऑफ प्लेसेस आ रही है और उनके बीच में लेटर सेम आ रहे हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम आ रही है। तो जब डिफरेंस यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, तो एलिमिनेट कौन हुआ, ये, तो यही तो हमारा ऑड वन है।
देखो एक और तीसरा टाइप है, एक तो आ गया पहला वाला तो समझ आ गया होगा कि फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है, सेकंड और थर्ड वाला भी। अब चला फर्स्ट और थर्ड वाले का एक एग्जांपल ले लेते हैं, शाबाश। पहला उसमें ए ऑप्शन है, ए ओ ई ये ए ऑप्शन है, ई यू आई ये बी ऑप्शन है, ओ यू टी और तीसरा है ई ई एम आई ई एम। जब भी ये चीज़ दिखे सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, अजान हो रही है, शाबाश। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये भी तीसरा टाइप है, क्योंकि हमने तीन टाइप पढ़े ना, हमने तीन टाइप पढ़े। यहाँ तो सिमिलरिटी फर्स्ट और सेकंड को चेक करना है, उसके बाद सेकंड और थर्ड वन और थर्ड को देखो। देखो मैंने फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं देखूँ 115 इनका 14 डिफरेंस आता है, यहाँ पे 21 माइनस 15 क्या आता है 16। तो पहला वन और फर्स्ट सेकंड का सिमिलरिटी तो आया नहीं। दूसरा केस सेकंड और थर्ड देखो, 15 में से 5 10, 21 में से 9, खत्म, यहीं पे खत्म। अब एक और केस बनता है, शबाश शबाश शबाश। कौन सा केस, कौन सा केस, 1 एंड थर्ड, 1 एंड थर्ड। देखो 1 + 4 5, 5 + 4 9, 15 प्लस 15 प्लस 5 20, 9 + 4 13। तो ये कौन सा केस है, केस थर्ड, सिमिलरिटी बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये बराबर, ये भी बराबर, ये तो है ही नहीं, ये भी बराबर। तो आपका एलिमिनेट कौन सा आया, आउट आउट आउट, जाओ जाओ जाओ, निकलो निकलो। आई होप कि आपको यहाँ तक ये ब्यूटीफुल मेरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। पहले मैंने क्या पढ़ा है, एक क्विक से रिवाइज वाला, तो सिंगल लेटर में मैंने क्या बोला, शाबाश शाबाश शाबाश। सिंगल लेटर में मैंने ये बोला कि आपको क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपको वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स देखो। दूसरे में क्या देखना है कि स्ट्रेट लाइन है, करोड़ है, स्ट्रेन करोड़ है। टू लेटर में मैंने क्या बोला कि सिमिलरिटी बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस, और मैंने उसमें वॉवेल कॉन्सेप्ट का भी समझाया था। तीसरे में बोला 3 लेटर क्लासिफिकेशन। 3 लेटर क्लासिफिकेशन में मैंने क्या बोला, पहला सिमिलरिटी इन प्लेस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, सिमिलरिटी इन प्लेस बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, सिमिलरिटी इन प्लेस बिटवीन वन एंड थर्ड। एग्जाम में क्वेश्चंस करो, सॉल्व करो, आपको ये कंसेप्ट नहीं ना मिले तो समीर सर पढ़ाना छोड़ देगा, ठीक है। और इसका लास्ट टाइप मैंने पहले लिख के रखा, ठीक है, बेस्ड ऑन सिमिलरिटी ऑफ ऑल 3 लेटर्स। इसमें क्या है, पहले तो हम 1 और 2 एक को एलिमिनेट करते थे ना, मतलब 3 वर्ड्स में से 3 लेटर्स में से 2 ही को लेते थे, यहाँ तो फर्स्ट एंड थर्ड को लेते थे, यहाँ तो फर्स्ट और सेकंड को, यहाँ को 2 और थर्ड। अब यहाँ पे सिमिलरिटी क्या होगी, तीनों के बीच डिफरेंस बराबर का होगा। जैसे क्वेश्चन है, ये ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। देखो पहले और सेकंड के डिफरेंस +2 है, और सेकंड और थर्ड का भी +2 ही है। फर्स्ट और सेकंड का +2 है, सेकंड और थर्ड का भी +2 है। यहाँ पे ये चौथा केस है, ठीक है। यहाँ पे देखो 16 + 2 18 + 2 22 + 1 23 + 1, ये तो बिल्कुल मिल रहा है। दिस इज ऑड, दिस इज अ ब्यूटी, दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, दिस इज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन यहाँ से नहीं ना मिले तो मैं अपना नाम बदल लूँगा, ऐसे ही आपको एक और टाइप मिलेगा, वहाँ पे पहले सिंगल वर्ड था, डबल वर्ड था, थर्ड वर्ड, उसके बाद चौथा आएगा। चौथे में क्या आएगा आपको, दैट इज़ द, वहाँ पे आएगा सिमिलरिटी, वहाँ पे लेकिन कौन सा वर्ड होगा, वर्ड क्लासिफिकेशन, लेकिन वहाँ पे 4 लेटर्स होंगे। पहले 1 था, उसके बाद 2 थे, फिर 3 थे, अब 4 लेटर्स आएंगे, वहाँ पे भी 4 लेटर्स आएंगे। तो वो वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको कल कराऊंगा, वो वाला कॉन्सेप्ट रहता है थोड़ा सा, और उसके साथ एमसीक्यूज कराऊंगा, और उसके साथ ही आपका जो लेटर्स वाला पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद हम जो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन है वो वाला कवर करेंगे। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आया होगा। थैंक यू।